हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला सक्सेस अकेडमी में। शुक्ला सक्सेस अकेडमी क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 लेके आए। इससे पहले 2 पार्टों में हम लोगों ने टी रेशियो के बारे में पढ़ा, ट्रायंगल रूल के बारे में पढ़ा और त्रिकोणमिति सारणी के बारे में पढ़ा। आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेंट की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे हम लोग क्वाड्रेंट की बात करेंगे। क्वाड्रेंट्स को हिंदी में हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्थांश। क्वाड्रेंट को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? चतुर्थांश बोलेंगे। तो चतुर्थांश में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान ये रखना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों के चतुर्थांश में डिफरेंस है। दोनों के चतुर्थांश में क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे इसे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपका जो है ये है थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या है आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम लोग एक्सिस में बात करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसे? एक्स एक्सिस। इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग? वाई एक्स बोलेंगे। ये आपकी क्या है? ये है एक्स डैश एक्सिस। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्स डैश एक्सिस। और इसे क्या कहते हैं हम लोग? वाई डैश एक्सिस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाई डैश एक्सिस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है कि ये जो लाइन है अगर हम लोग पूरी लाइन ना लें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका एंगल बिलोंग करेगा, ये अगर 0 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ये 180 का है, ये 270 का है। फिर यहाँ सर्कल बन जाएगा, कितने का हो जाएगा? 360 का हो जाएगा ना। तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल बिलोंग करेगा, ये 90 और 0 के मिडिल में होगा। आई मीन 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल क्या होगा? जैसे यहाँ पे एंगल मान लेते 0 है, यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री है। तो इसमें जो एंगल आएगा वो 90 माइनस थीटा है। आपका कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा। कोण क्या होगा आपका? 90 माइनस थीटा। ओके, बात समझ में आ रही ना? इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो ये 90 डिग्री का है, ये आपका कितने का है? 180 डिग्री का एंगल बनना है। तो यहाँ पे जो कोण आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, जो एंगल बिलोंग करेगा वो एंगल क्या होगा? जो 90 और 180 के मिडिल में रहेगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? 90 प्लस थीटा। और क्या बोल सकते हैं? 180 से लेस होगा तो थीटा यहाँ पे क्या होगा? 180 माइनस थीटा। एंगल क्या होगा? बोलो 180 माइनस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका 90 प्लस थीटा बिलोंग करेगा, 180 माइनस थीटा बिलोंग करेगा। अब हम लोग बात करते हैं अगर थर्ड क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पे देखो एंगल कितने का बनना है? 270 का बन रहा है। तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोण आपका होगा ये 180 और 270 के मिडिल में होगा। इसका मतलब क्या है? 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब जैसे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री करेंगे तो यहाँ देखो यहाँ पूरा सर्किल बन गया। तो सर्किल कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 का बनाता है ना। तो ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में चौथे चतुर्थांश में जो आपका कोण होगा ये कितना होगा? 270 प्लस थीटा और कितना होगा? 360 माइनस थीटा। ओके, जब 360 से ऊपर एंगल होगा फिर ये फर्स्ट में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और क्या बिलोंग करेगा? 360 प्लस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा आपका? 360 प्लस थीटा। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? क्या ध्यान रखना है कि जो पहला चतुर्थांश है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका कोण होगा वो 90 और 0 के मिडिल में होगा ना। 0 से बड़ा होगा,
90 से छोटा होगा। इसका मतलब कोण यहाँ पे होगा 90 माइनस थीटा। और दूसरे चतुर्थांश में अगर बात करें हम लोग तो दूसरे चतुर्थांश में देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जब देखेंगे तो एंगल क्या होगा, यहाँ एंगल आपका 90 डिग्री का है, ये 180 का है। तो सेकंड क्वाड्रेंट है कहां तक, 90 180 तक है ना, 90 से लेकर के 180 डिग्री तक। तो यहाँ पे जो एंगल होगा आपका वो 90 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, 90 से बड़ा होगा और 180 से स्मॉलर होगा, 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका कोण होगा वो 90 प्लस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है ना। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे 180 डिग्री का है, यहाँ पे एंगल कितने का होगा, 270 डिग्री का होगा। तो तीसरे चतुर्थांश में जो हमारा कोण होगा वो 180 और 270 के बीच में रहेगा। तो हमारा कोण क्या होगा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। और अगर चौथे चतुर्थांश की बात करते हैं हम सभी लोग, तो चौथे चतुर्थांश में यहाँ कोण 270 है, तो यहाँ जब पहुंचेगा इस लाइन पे तो एंगल कितना होगा, 360 हो जाएगा, क्योंकि भाई पूरा वृत्त टाइप में बना लेगा ना, तो 360 डिग्री का होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका एंगल होगा वो क्या होगा, 270 से 360 डिग्री तक। इसका मतलब थीटा का क्या होगा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अगर ये बात समझ में आ रही है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने चैनल का नाम तो जानते हैं शुक्ला सक्सेस अकेडमी को सब्सक्राइब भी करते रहें और ऐसी ही नोटिफिकेशन सभी वीडियोस की पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला चतुर्थांश है। तो पहला चतुर्थांश जो होगा उसमें आपके जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोगों को बताए गए हैं, कल वाली क्लास में बताया गया था ना, कितने 6 हैं। तो 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं कौन कौन से हैं, सिन है, ठीक है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है और कौन सा है, कॉसेक है। सिन है, कॉस है, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं ये सभी आपके पॉजिटिव रहेंगे। क्या रहेंगे, आपके पॉजिटिव। बात समझ में आ गई। जो पहला चतुर्थांश है उस चतुर्थांश में जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। इसका मतलब साइन हमारा किसमें रहेगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर हम दूसरे चतुर्थांश की बात करेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में यहां से देखिए तो दूसरे चतुर्थांश में आपका जो सिन है, ओके, सिन किसमें रहेगा, प्लस में रहेगा ना, सिन किसमें रहेगा, प्लस में रहेगा। तो जब सिन प्लस में रहेगा तो सिन का ही रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, वो भी किसमें रहेगा, आपका प्लस में ही रहेगा। कॉसेक किसमें रहेगा, आपका प्लस में ही। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, अगर जैसे ये 2 लिखा है, क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 होगा। अगर 2 यहाँ पे प्लस में है तो 1/2 भी तो प्लस में ही तो रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। तो यहाँ देखो सिन आपका प्लस में है, तो सिन प्लस में है तो कॉसेक भी प्लस में हो जाएगा। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेनिंग बचे, कितने बचे रिमेनिंग, 4 बचे ना, 4 बचे नहीं बचे भाई, 2 तो आपके हो गए ऊपर, सिन और कॉसेक 4 बचे। ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके किसमें रहेंगे, माइनस में रहेंगे, किसमें रहेंगे, माइनस में रहेंगे। कॉस भी माइनस में रहेगा, टैन भी माइनस में रहेगा, टैन के बाद क्या आता है, कॉट आता है, वो भी माइनस में रहेगा, सेक आता है ना, सेक भी आपका किसमें रहेगा, माइनस में रहेगा। तो हम लोग क्या ध्यान दिए कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट की हम लोग बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोण होगा वो 90 से 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस क्वाड्रेंट में आपका सिन प्लस में रहता है। अगर सिन प्लस में रहता है तो सिन का ही रेसिप्रोकल है कॉसेक, कॉसेक भी किसमें रहेगा, प्लस में रहेगा। तो कॉसेक और सिन को छोड़ के आपके शेष 4 त्रिकोणमितीय अनुपात और बचते ना, तो सभी चारों त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक, ये किसमें रहेंगे, बोलो माइनस में रहेंगे, किसमें रहेंगे, माइनस में रहेंगे।
बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे चतुर्थांश की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan प्लस में रहता है। क्या प्लस में रहता है? tan प्लस में रहता है। अब भाई tan प्लस में तो इसका मतलब क्या है? cot भी आपका प्लस में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर tan आपका प्लस में है तो cot भी किसमें रहेगा? प्लस में ही रहेगा ना, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल cot है ना। अभी आपको जस्ट बताया गया था, जैसे 2 लिखा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। अगर 2 प्लस में तो 1/2 भी तो माइनस प्लस में रहेगा नहीं रहेगा। तो ऐसे ही tan प्लस में तो cot भी किसमें रहेगा? प्लस में रहेगा। और जो रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे sin है, sin किसमें रहेगा? माइनस में रहेगा। cosec किसमें रहेगा? माइनस में रहेगा। cosec किसमें रहेगा? माइनस में रहेगा। अभी हम लोग बात करते हैं cos की। cos किसमें रहेगा? माइनस में रहेगा। cos के बाद क्या आता है? बोलो भाई sec किसमें रहेगा? माइनस में रहेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में जान पाए आप लोग। जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी? थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री। तीसरे चतुर्थांश में जो कोण होगा वो 180 अंश से बड़ा होगा और 270 अंश से क्या होगा? छोटा होगा। तो तीसरे चतुर्थांश में जो आपका एंगल होगा वो 180 प्लस थीटा होगा और क्या होगा? 270 माइनस थीटा। एक बात और ध्यान रखना, अगर साइन की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan आपका प्लस में रहेगा। जब tan प्लस में रहेगा तो cot भी किस में रहेगा? प्लस में ही रहेगा, क्योंकि cot क्या है? tan का रेसिप्रोकल है कि नहीं है? बोलो। अब यहाँ पे tan cot के बाद 4 और त्रिकोणमितीय अनुपात आपके बचे कौन कौन से? sin है, sin किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। तो sin का भी रेसिप्रोकल cosec है, ये भी कह रहा माइनस में हो जाएंगे। ऐसे ही cos है, cos में माइनस में है तो cos का रेसिप्रोकल क्या है? sec है ना। cos का व्युत्क्रम क्या है? sec है। sec भी किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं तो बात करते हैं चौथे चतुर्थांश की। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा? cos प्लस में होगा। क्या प्लस में रहता है? cos। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके अगर cos प्लस में है तो cos का रेसिप्रोकल क्या है? sec। ये भी किस में रहेगा? प्लस में ही रहेगा ना। cos का रेसिप्रोकल क्या है? sec किस में रहेगा? प्लस में रहेगा। इसके बाद cos और sec को छोड़ के 4 और त्रिकोणमितीय अनुपात बचेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचेंगे, वो सभी किस में रहेंगे? माइनस में रहेंगे। जैसे sin है, sin किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। cosec किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। उसके बाद क्या आता है? tan है, tan किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। cot आता है ना, cot किस में रहेगा? माइनस में। ये बात समझ में आ गई अभी आप लोगों को? अगर ये बात समझ में आ गई है तो आप लोग क्वाड्रेंट का ज्यादा पोर्शन समझ गए। इसके बाद थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आपका एंगल जो है आपका 90 माइनस थीटा, क्या है? कोण क्या? 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा है। ओके, बात समझ में आ रही है? बोलो। 180 270 माइनस थीटा है, 270 प्लस थीटा है। तो ये 4 होंगे जहां पे इस फॉर्म में अगर कोण है आपका 90 माइनस थीटा की फॉर्म में, 90 प्लस थीटा की फॉर्म में, 270 माइनस थीटा की फॉर्म में, 270 प्लस थीटा की फॉर्म में, तो वहां पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये आपस में बदलेंगे। ये आपस में क्या होंगे? बदलेंगे। तो यहां पे क्या होगा? बोलो। तो इनमें क्या होंगे? इनमें होगी आपकी चेंजिंग। क्या होगी आपकी? चेंजिंग, मतलब इसमें बदलाव होगा। अब बदलाव होगा तो बदलाव क्या होगा? बदलाव ये होगा कि जो sin है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? cos में। sin किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? cos में। और जो यहाँ पे cos है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? sin। cos किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? sin में। अगर यहाँ पे बात करते हैं tan की, tan किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? cot में। tan किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? cot में। अगर हम लोग बात करें cot की, cot किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? tan में। cot किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? tan में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं sec की, sec किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? cosec में। sec किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका? cosec में। और cosec भैया किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो। cosec कन्वर्ट हो जाएगा sec में। तो
ये चेंजिंग कब करेंगे? अगर कोण आपका 90 माइनस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, 270 माइनस थीटा है, 270 प्लस थीटा है, तो आपका sin cos में बदल जाएगा, cos sin में बदल जाएगा, tan cot में बदल जाएगा, cot tan में बदल जाएगा, sec cosec में बदल जाएगा, cosec sec में बदल जाएगा। और इनके जो साइन है, ये साइन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे लिखा होता आपका sin, क्या लिखा होता? sin 90 माइनस थीटा, क्या लिखा होता है यहाँ पे? sin 90 माइनस थीटा। अब बताना है आपको sin 90 माइनस क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखेंगे 90 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? बोर्ड पे देखो इधर, तो 90 माइनस किधर आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा नहीं आ रहा है? बोलो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 90 माइनस थीटा में चेंजिंग करना पता है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin किसमें रहता है? प्लस में रहता है ना। तो यहाँ पे किसका साइन लग जाएगा? आपका प्लस का लग जाएगा। किसका साइन लग जाएगा? प्लस का लग जाएगा। और 90 माइनस थीटा में चेंजिंग होती है, चेंजिंग क्या होती है? कॉस होती है। तो क्या बन जाएगा? प्लस का cos थीटा। आपका फार्मूला बन के आ गया sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस में आपका cos थीटा। क्या आ गया? प्लस में आपका cos थीटा। इसके बाद अभी हम आपका लिखा होगा फॉर एग्जांपल tan 90 प्लस थीटा लिखा होता। क्या लिखा होता? tan 90 प्लस थीटा। फिर ध्यान देंगे tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? बोलो। 90 प्लस थीटा आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें आ रहा है दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है। तो दूसरे चतुर्थांश में tan किसमें है? माइनस में है। तो हम लोग लिख लेंगे, जब tan माइनस में है तो माइनस में हम लोग लिख लेंगे ना, तो आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। ठीक है। और 90 प्लस थीटा में चेंजिंग होगी, लिखा है परिवर्तन होगा। चेंजिंग क्या होगी? tan किसमें बदलेगा? cot में बदलेगा। तो माइनस में cot, माइनस में cot। बात समझ में आ गई? अभी हम लोगों को 270 की बात करनी होती, किसकी बात करनी होती? 270 की बात करनी होती। जैसे लिखा होता sec 270 माइनस थीटा। क्या लिखा होता आपका? sec 270 माइनस थीटा। तो आपका अगर sec 270 माइनस थीटा लिखा होता तो 270 माइनस थीटा, देखते हैं 270 माइनस थीटा कहां आ रहा है? तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो थर्ड में देखो sec किसमें है? माइनस में है। तो आगे हम लोग साइन किसका लगा लेंगे? माइनस का लगा लेंगे ना। और sec देखो 270 माइनस थीटा में चेंजिंग हो रही है, sec किसमें कन्वर्ट हो रहा है? cosec में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लिख देंगे माइनस में cosec थीटा। क्या लिख देंगे यहाँ पे? माइनस में cosec थीटा। बात समझ में आ रही है? बोलो। इसके बाद जैसे अगर आपका लिखा होता फॉर एग्जांपल cosec 270 प्लस थीटा। क्या लिखा होता? cosec 270 प्लस थीटा। तो cosec 270 प्लस थीटा को आपको बताना है ना। तो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ में आ रहा है। इसमें आ रहा है? फोर्थ में आ रहा है। तो फोर्थ में cosec किसमें है आपका? माइनस में है ना। तो साइन लगा लेंगे हम लोग किसका? माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। और 270 प्लस थीटा में चेंजेस है, तो 270 प्लस थीटा में cosec किसमें कन्वर्ट हो रहा है? sec में कन्वर्ट हो रहा है। हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? माइनस में sec थीटा। क्या लिख देंगे यहाँ पे? माइनस में sec थीटा। समझ में आ रही बात? आपको ध्यान ये रखना है, आपका अगर एंगल 90 माइनस थीटा के रूप में है, 90 प्लस थीटा के रूप में है, 270 माइनस थीटा के रूप में है, 270 प्लस थीटा के रूप में है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? ये आपको बताया गया है। sin किसमें बदलेगा? बोर्ड पे देखिए यहाँ पे sin किसमें बदलेगा? cos में बदलेगा। cos किसमें बदलेगा? sin में बदलेगा। tan किसमें बदलेगा? cot में। और cot किसमें बदलेगा? tan में। sec किसमें बदलेगा? cosec में। cosec किसमें बदलेगा? sec में। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसके बाद ध्यान थोड़ा और देना है आपको। अगर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ऐसे फॉर्म में, मतलब 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। साइन वाली चेंजिंग तो वही होगी। वो कैसे होती है? ये आपको बताया गया था किस क्वाड्रेंट में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस साइन में है, ये आपको बताया जा चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर लोग बात करते हैं अगर जो 360 माइनस थीटा है, 360 प्लस थीटा है, 180 माइनस थीटा है, 180 प्लस थीटा में चेंजिंग होगी कि नहीं होगी? क्या बताया? चेंजिंग नहीं होगी, नो चेंजिंग। क्या हम लोग क्या लिख देंगे? नो चेंजिंग। क्या लिख देंगे? नो चेंजिंग।
खाली नो चेंजिंग किसकी है? त्रिकोणमितीय अनुपातों की है। क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि आपका जो sin है ये sin में ही रहेगा। ओके, cos है ये cos में ही रहेगा, tan है आपका ये tan में ही रहेगा, ठीक है। आपका cot है ये cot में ही रहेगा, आपका क्या है sec है ये sec में ही रहेगा, और आपका cosec है ये cosec में ही रहेगा, ठीक है। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा के रूप में है तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर साइन में है तो साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, tan tan में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कॉसेक कॉसेक में रहेगा। बात समझ में आई? अगर आपको चतुर्थांश समझ में आ गया होगा तो आप नियर अबाउट 48 फार्मूला 48 फार्मूले आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, उनको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग रट्टा मारेंगे याद करेंगे तो कभी ना कभी हम इसे भूल जाएंगे, लेकिन अगर समझ जाएंगे क्वाड्रेंट का मेथड समझ जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्वाड्रेंट का। तो क्वाड्रेंट में ध्यान देते हैं, ये आपका क्वाड्रेंट है, ये चतुर्थांश है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस, ये क्या है? वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर हम लोग पहले चतुर्थांश की बात करें तो पहले चतुर्थांश में जो आपका कोण होगा 0 से 90 के बीच में होगा, तो अपना एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा आ जाएगा। दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो दूसरे क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा 90 से 180 के बीच में होगा, तो आपका क्या आ जाएगा? 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। अगर तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो आपका कोण 180 से 270 के बीच में होगा, तो आपका एंगल क्या बन जाएगा? यहाँ पे 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। अगर हम लोग चौथे चतुर्थांश की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो आपका एंगल 270 से 360 के बीच में रहेगा, तो आपका एंगल क्या बन जाएगा? 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। बात समझ में आ गई? पहले चतुर्थांश में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सब आपके क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। sin है sin में रहेगा, cos cos में रहेगा, tan tan में रहेगा, cot cot में sin जो है पॉजिटिव रहेगा, cos भी पॉजिटिव रहेगा, tan tan ये पॉजिटिव रहेगा, cot भी पॉजिटिव रहेगा ना, sec भी पॉजिटिव रहेगा, cos भी पॉजिटिव रहेगा। सेकंड चतुर्थांश में क्या ध्यान देना है? आपका sin पॉजिटिव होता है। अगर sin पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल होता है cosec, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर जो 4 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे कौन कौन से? cos tan cot और sec, ये सभी किसमें होंगे? नेगेटिव। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की हम लोग बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan पॉजिटिव होता है, तो tan पॉजिटिव होगा तो इसका रेसिप्रोकल एक होता है क्या? cot, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इनको दोनों को छोड़ करके जो 4 आपके रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे sin cosec cos और sec, ये क्या होंगे? नेगेटिव। अगर हम लोग बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos प्लस में रहता है, और जब cos प्लस में होगा तो sec प्लस में हो जाएगा। इसके बाद जो आपके 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचेंगे ना, sin cosec tan और cot, ये सभी किस में होंगे? नेगेटिव। बात समझ में आई? 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा में चेंजिंग क्या होती है? इसमें बदलाव होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं। भाई चिन्ह जो है, चिन्ह तो इस रूल के अकॉर्डिंग बदलेंगे, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात जो बदलेंगे ये खाली 4 में ही बदलते हैं। कब? किस केस में? अगर आपका कोण 90 से छोटा है, 90 माइनस थीटा के रूप में है, 90 प्लस थीटा के रूप में है, 270 माइनस थीटा के रूप में है, 270 प्लस थीटा के रूप में, तो sin किस में हो जाएगा? cos में बदल जाएगा, cos किस में बदल जाएगा? sin में बदल जाएगा, tan किस में बदल जाएगा? cot में बदल जाएगा, cot किस में बदल जाएगा? tan में बदल जाएगा, sec किस में बदल जाएगा? cosec में बदल जाएगा, cosec किस में बदल जाएगा? sec में बदल जाएगा, cosec किस में बदल जाएगा? आपका sec में बदल जाएगा। जैसे देखते हैं बात, जैसे लिखा है आपका sin 90 माइनस, क्या लिखा है आपका? sin 90 माइनस थीटा। ये आपको बताना है क्या होगा? देखो sin लिखा है ना, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में आ रहा है, तो यहाँ sin किस में? प्लस में, तो चिन्ह क्या लगा लेंगे? प्लस का लगा लेंगे। और 90 माइनस थीटा में चेंजिंग हो रही है, बदलाव हो रहा है, किस में बदल रहा है? cos में बदल रहा है।
जब sin cos को बदल रहा है तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे प्लस में cos थीटा। क्या लिख लेंगे यहाँ पे प्लस में cos थीटा। और जैसे लिखा है tan 90 प्लस थीटा लिखा है ना, तो tan 90 प्लस थीटा जो होगा, ये देखते हैं 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है। तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड किसमें, tan किसमें, माइनस में, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे और tan कन्वर्ट होगा 90 प्लस थीटा में किसमें, cot में, तो माइनस में cot थीटा। ऐसे लिखा sec 270 माइनस थीटा, तो sec 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है। तो तीसरे चतुर्थांश में आपका sec किसमें रहता है, माइनस में रहता है। हम लोगों ने चिन्ह किसका लगा दिया, माइनस का, साइन किसका लगा दिया, माइनस का लगा दिया। sec किसमें कन्वर्ट हो गया, cosec में कन्वर्ट हो गया, तो हमारा क्या बन गया, माइनस में cosec। ओके, अभी जैसे cosec 270 प्लस थीटा लिखा है ना, तो 270 प्लस थीटा फोर्थ में आ रहा है, फोर्थ में देखो cosec किसमें है, माइनस में है, तो माइनस लगा देंगे और 270 प्लस थीटा में चेंजिंग हो रही है, तो क्या cosec किसमें चेंज हो रहा है, sec में चेंज हो रहा है, तो क्या बन जाएगा आपका माइनस में sec। थोड़ा ध्यान ये रखना है, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। अगर इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन है तो वहां पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, वहां पे त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चिन्हों में तो बदलाव होंगे लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। sin में कन्वर्ट हो जाएगा, cos में कन्वर्ट हो जाएगा, tan में कन्वर्ट हो जाएगा, cot में कन्वर्ट हो जाएगा, sec में कन्वर्ट हो जाएगा, cosec में। समझ में आ गया होगा आपको? अगर आप लोग को चतुर्थांश समझ में आ गया है या किसी स्टूडेंट को नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी डाउट्स हैं, आपके जितने भी डाउट्स हैं इस टॉपिक को लेकर के आप अपने कमेंट बॉक्स में डाउट्स बता सकते हैं। इससे उसी डाउट्स के आधार पे अगली क्लास में आपके जितने भी डाउट्स वो सभी क्लियर कर देंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और अपने चैनल का नाम भी आप लोगों को बताया जा चुका है। चैनल का नाम क्या है, क्या ध्यान रखना है, शुक्ला सक्सेस एकेडमी। चैनल आपका कौन है, शुक्ला सक्सेस एकेडमी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबा देना है, क्योंकि जितने भी वीडियो पड़ेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते हैं, ठीक है।